क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीप सिंह है। मेरी धर्मपत्नी नवजीत कौर ग्राम सभा जयनगर से ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी हैं और ग्राम पंचायत की तरफ से वो इस बार पूरी ग्राम पंचायत के सहयोग से यहाँ पे ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं। तो आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके की समस्याएं लोगों के सामने आपके सामने आ रही हैं और क्या क्या मुद्दे हैं आपके? समस्याएं तो बहुत हैं ग्राम पंचायत के अंदर, क्योंकि हमारी ग्राम सभा जयनगर जो है वो बहुत बड़ी ग्राम पंचायत बन चुकी है, क्योंकि पहले गांव थे, अब वो शहर के तरह विकसित हो रही है। और इसके अंदर जो मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा हमारे यहाँ पर सड़कें, जो कॉलोनियाँ नई बसी हैं उसके अंदर रोडों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पानी की निकासी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानी है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि जिससे उनको उच्च शिक्षा प्राप्त हो पाए। ऐसा कोई ग्राम पंचायत के नज़दीक कोई ऐसा दायरा नहीं है जहाँ उनको सरकार की तरफ से कोई सहूलतें मिल पाएँ। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में कोई भी अभी प्राथमिक कोई ऐसा इलाज के लिए कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है लोकल में कि लोगों को प्राथमिक इलाज जो है यहाँ मिल पाए। उसके बाद हमारे क्षेत्र में जो बेरोज़गारी है वो भी बहुत ज़्यादा युवाओं में है, और हमारे जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा यहाँ बेरोज़गारी है, तो उसकी वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो भी मुद्दे क्षेत्र में बहुत सारे हैं और ये प्रमुख मुद्दे हैं हमारे यहाँ पर। तो इसके बारे में हम पूरा विचार करके और इसी को मुद्दों को लेकर हम जनता के अंदर जा रहे हैं, और जनता उन मुद्दों को समझ भी रही है और हमारी सपोर्ट भी कर रही है। अच्छा, जैसे आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं और अच्छा देखा जाए तो पिछले जो प्रधान थे उनके कार्यकाल में क्या कोई ऐसा काम नहीं हुआ यहाँ पर? देखिए, ऐसा कहना गलत है कि किसी के कार्यकाल में काम नहीं हुआ। जिसकी क्षमता जितनी होती है वो कार्य उतना करते हैं। उनकी जितनी क्षमता थी, जिस हिसाब से उनको नॉलेज थी, उन्होंने काम किए हैं। लेकिन अगर हम आज दावेदार हैं, मेरी मिसेज यहाँ से प्रधान पद के चुनाव में उम्मीदवार हैं, तो हमें पीछे 5 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे पिताजी 2014 से 2019 तक यहाँ पर ग्राम प्रधान रहे, तो उनके कार्यकाल में इस क्षेत्र में बहुत विकास कार्य किए गए, तो उसका हमें लाभ भी मिल रहा है और हमें जानकारी भी है क्षेत्र के बारे में कि हमें अपने क्षेत्र में क्या काम और कहाँ से लाना है, कैसे करवाना है। तो इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो काम यहाँ होने वाले हैं उसको हम आसानी से करा पाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। अच्छा, अगर आप जीतते हैं चुनाव को तो सबसे पहला काम क्या रहेगा अपनी ग्राम देखिए, पंचायत के लिए? अगर हम जीतते हैं तो हमारा सबसे पहला जो काम रहेगा वो हमारे यहाँ पानी की निकासी का बहुत बड़ा मुद्दा है। हम उसके बारे में सबसे पहले हम काम पानी की निकासी के लिए पूरी ग्राम पंचायत के लिए करेंगे। दूसरा, हमारी ग्राम पंचायत में, ये पंचायत नहीं अब जैसे शहर में विकसित हो रही है, हमारे यहाँ पर प्राधिकरण वालों ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है। यहाँ पर हमारे जो 100 गज 150 गज में मकान बना के 50 गज में लोग रह रहे हैं, उनको मकान बनाने में इतनी दिक्कत आ रही है, नक्शा पास, बहुत सारी दिक्कतें, पैसा खर्च करो, लेकिन उन लोगों को वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए। यहाँ तो सरकार उस हिसाब से सुविधाएं दे उनको। एक खिड़की में काम होना चाहिए। यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर पूरा उनका सहयोग करेंगे और इस मुद्दे पे भी हम लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा, हमारी ग्राम पंचायत के सामने दिनेशपुर मटकोटा मार्ग है, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। यहाँ पर प्रवासी लोग बहुत ज़्यादा निवास करते हैं, रोज़ कोई ना कोई जान चली जाती है, उसके लिए भी हम निरंतर काम करेंगे। और हमारा यहाँ पर रेलवे फाटक है, इसके लिए यहाँ पर घंटों घंटों जाम लगा रहता है, उसके लिए भी ग्राम पंचायत की तरफ से हम पूरे गाँव वासियों को साथ लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़े, कुछ करना पड़े, यहाँ पर फ्लाईओवर के निर्माण के लिए भी हम पूरा संघर्ष करेंगे। और बाकी शिक्षा में, स्वास्थ्य में तो मुद्दे हैं ही। एक हॉस्पिटल के लिए हम यहाँ पर कि सरकारी हॉस्पिटल जयनगर में खुल जाए, उसके लिए भी संघर्ष करेंगे। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा अदारा मिल जाए जिसमें हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए भागना ना पड़े, और जाना भी पड़े तो सरकार की तरफ से उनको मदद मिल पाए हमारी ग्राम सभा के बच्चों को। ऐसा भी कोई हम प्रावधान करेंगे और संघर्ष करेंगे कि हमारे बच्चों को आगे मिले। और रोज़गार के लिए भी हमारे यहाँ पर सिडकुल है, लेकिन हमारे लोकल के बच्चों को रोज़गार नहीं मिल पाता, उसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे कि हमारे जो लोकल के बच्चे हैं, जो भाई बहन हैं, जो ग्राम पंचायत जयनगर से, क्योंकि सिडकुल हमारी सीमा के साथ लगा हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको रोज़गार यहीं से
प्राप्त हो इसी सिडकुल से हो, ना कि बाहर के बच्चों को यहाँ पर रोज़गार मिले। प्राथमिकता हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। चुनाव में आप लगातार काम कर रहे हैं, वोटिंग 24 तारीख को है, तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रीय जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो अपील यही करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के बेनती भी करना चाहूँगा कि कोई भी भाई बहन जातिवाद के नाम पर वोट ना करे, विकास के नाम पर वोट करे, तजर्बे पर वोट करे। जो आपका काम कर पाए, आपका भाई जो सदैव आपके साथ खड़ा रहता है और आपके सुख दुख में काम आता है, उसके नाम पे भी वोट करें। मैं 5 साल पीछे हम ग्राम प्रधान नहीं भी थे तो हर बंदे के सुख दुख में गए हैं, हर भाई के सुख दुख में कोई भी जनता की समस्या रही हो वहाँ खड़े रहे हैं। आज भी किसी गरीब, किसी भाई बहन को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, अच्छे बुरे काम में उनके साथ खड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं बस यही निवेदन करता हूँ कि विकास को देखकर और यहाँ क्षेत्र के अंदर जो भी इस समय अराजकता फैल रही है यहाँ पर जातिवाद को नाम को लेकर, उससे हटकर आप लोग मतदान करें और अपने मत से दान करें। धन्यवाद। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? अजमेर सिंह विरक। जगदीप जी को किस तरीके से प्यार दे रहे हैं आप लोग? जगदीप जी हमारे छोटे भाई हैं। जगदीप जी को बहुत प्यार दे रही है हमारे यहाँ की जनता, जितने भी लोग हैं। 5 ग्राम सभा हैं और भी पहाड़ के भी हमारे भाई बहन बहुत लोग आ चुके हैं यहाँ पे। बहुत घर में आके लोग समर्थन दे रहे हैं, भरपूर समर्थन है बिल्कुल। जो हमने सोचा था हमारे सोचने से भी ऊपर जा रहे हैं लोग। कितनी मजबूत मान रहे हैं जीत को? हम बिल्कुल 110% मजबूत मान के चल रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो आपके यहाँ से और भी लोग खड़े हो रहे हैं, हाँ वो जी। लगातार लोगों की बीच जा रहे हैं, जी। मेहनत कर रहे हैं, हाँ जी। ऐसा देखने को मिल रहा है। और लगातार जगजीत जी भी जा रहे हैं, तो किस तरीके का समर्थन को मिल रहा है, क्या लगता है आपको? ये सर ऐसा है, जगदीप जी का जो प्यार है ना, पहले इनके फादर साहब रहे प्रधान, इन्होंने उस टाइम भी अपना प्यार लोगों में बहुत बांटा। फिर जगदीप जी ने दोबारा इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद चलो किसी कारण थोड़ी बहुत वोटों से आगे पीछे रहा मामला। तो अब उसके बाद भी जगदीप जी अपने यहाँ बैठे नहीं, लगातार मतलब 108 है जगदीप जी हमारे। मतलब जहाँ से फ़ोन आना है, रात आए दिन आए, किसी की कोई भी दिक्कत हो, मजबूरी हो, हर तरीके से ये रात भर तैयार रहते हैं। मतलब कभी भी 24 घंटे में कभी भी आप कॉल करो, तुरंत भाई चलो भाई कहाँ चलना है। थाने का काम हो, हॉस्पिटल का हो, किसी का लड़ाई हो, झगड़ा हो, मतलब हर जगह ये पूरा योगदान करते हैं। तो यानी कि जीत पक्की है कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल। जी, क्या नाम है आपका? जोगिंदर सिंह। आपके क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं कुछ लोग, आपके क्षेत्र से जगदीप जी खड़े हो रहे हैं जी, तो किस तरीके से आपका समर्थन रहेगा और कितना प्यार दे रहे हैं आप इनको? समर्थन तो ऐसा जी, जगदीप सिंह हमारे बच्चे हैं। जैसा माँ बाप होता है, शिक्षा देता है, तो वैसा बच्चा भी उसी रास्ते पे चलता है। बच्चों को हमने तो यही सिखाया है कि जितनी सेवा जनता की कर सकते हो तो तन मन से करो, और आगे चलना है तो खड़े होना है, तो सेवा करनी है जनता की, और सेवा करो और नाम कमाओ। वैसे नहीं किसी का झगड़ा हो उसको तरीके से निपटाओ, किसी का काम होना आगे होके करो, और कोई भी समस्या होती वहाँ जाके खड़े हो, ये काम करना तो करवाओ, उसका जाके निपटाओ। उसको जो भी समस्या गांव की होती है उसको हर कोई निपटाने की कोशिश करो, कि जो नहीं होता उसको आगे जाके भी निपटाओ। कहीं सरकारी ऑफिस में किसी में भी जाना पड़ता है, थाने में जाना पड़ता है, या किसी एसपी साहब के पास जाना है, या कहीं भी जाना है, तो आगे होके उनका काम का कार्य करो, को जनता को इतनी समस्या का संघर्ष खुद ना करना पड़े। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि आखिर जो आपके क्षेत्र की जनता है वो जी। जगदीप जी को इतना प्यार क्यों दे रही है? जी देगी। क्योंकि हमारा सर्वे हमने भी किया है तो काफी जी पॉजिटिव कार्यकाल किया है, वो जनता सब उसका आज हमें मिलेगा ज़रूर। उसका छल जो हमने किया है उसका नाम तो हमें जनता देगी। क्यों, हमने जो 5-4 साल किए हैं, 1 साल का तो चलो पांडे जी से हम नहीं कहना चाहते, उन्होंने कार्यकाल का वो नहीं दिया हमें, 1 साल का कोटा नहीं दिया था। 4 साल में जो कार्यकाल हमारा हुआ है, शायद जब से अतराई बसी है, रोडों का हुआ, लैट्रिन बाथरूमों का हुआ, मकानों का हुआ, पेंशनों का हुआ, तो हमने घर घर जा के
जहाँ हमें जाना पड़ा, उस गली में जहाँ थाने में जाना पड़ा, जहाँ दरबार में डीएम एसडीएम जिसके पास भी जाना पड़ा मेरे को, वो मैंने जाके जनता की सेवा की है। उसका फल हमें उम्मीद भी है मिलेगा, पूरा मिलेगा, भरपूर मिलेगा। और आगे हम सेवा भी जनता की वैसे करेंगे जैसे करनी चाहिए। अच्छा, जगदीप जी की जो जीत है वो कितने वोटों से आप मानते हैं? जी मैं ज़्यादा तो देखो आजकल सारे समझदार आदमी होते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमें भरपूर इसका मिलेगा। जो हमारा कार्यकाल रहा उससे जो हमने किया, जनता की सेवा की है, उससे हमारे बच्चे को भी पूरा भरपूर इसका वो मिलेगा।